अनुवाद किया और रातों रात विदेश में बिक गई, वहीं रह गई भारत में। यहाँ तो राजनीतिक एजेंडा महत्वपूर्ण है धार्मिक एजेंडा के अलावा। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं कोई, उनकी ज़बान पर तो कोई लगाम लगा नहीं सकता है, तो क्योंकि लोकतंत्र में लगाम नहीं ही नहीं, स्वतंत्र है, वो बोल रहे हैं, उनके बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। रावण बोला, कुछ नहीं हुआ। कंस बोला, कुछ नहीं हुआ। अंग्रेज सताया हम लोगों, कुछ नहीं हुआ। 700 वर्ष तक इस्लाम ने सताया, कुछ नहीं हुआ। यह कांग्रेस तो कभी नाम ही नहीं लेती हिंदू, इससे भी कुछ नहीं होगा। स्वामी नाम इनको बोलने से कुछ फायदा नहीं होगा। हम रामायण के प्रचार में 50,000 साधु रामायण पर बोल रहे हैं, उनका असर होगा कि नेताओं का असर होगा? तो उसके लिए हम भयभीत नहीं, उसको बोलने दीजिए, बोले। दूसरे धर्म पर नहीं बोल सकता, का हिंदू धर्म उदार है, विस्तार है, तो बोल सकता है। अच्छा स्वामी जी, अभी आप जैसे यहाँ से भारत में आए और भारत में भी आपने काफ़ी कई दिन से यहाँ पे विराजमान है और रह रहे हैं। इस भारत के अंदर में जो राम मंदिर है उसकी एक महक है, पूरे विश्व में पहले ही जा चुकी है सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। लेकिन एक संत के रूप में आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर क्या लोगों को बताएंगे इस बारे में? जो जैसा देखा है वैसा बताएंगे, लेकिन अभी हम प्लान लेकर के जा रहे। हमारे सभी लोग रात को बैठे थे, प्लान लेके जा रहे। हमने हर पेपर की कटिंग इकट्ठी की है इतनी जी। उसका प्रदर्शनी करेंगे, लगाएंगे कि अयोध्या में क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। वहाँ से यहाँ से हमने हर तीसरे दिन न्यूज़ लिख के भेजता हूँ, वहाँ के पेपरों में छप रहा है। और तीसरी है, हम एल्बम बना रहे हैं, हर जगह का फ़ोटो लिए हैं जी। उन लोगों के सामने रखेंगे। और नवरात्रि के समय में पहले अप्रैल के पहले हफ्ते में है, हम लोग 9 दिन की कथा करेंगे, राम की महत्ता महानता के बारे में करेंगे और अच्छी भीड़ होती है। कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ द वेस्ट इंडीज ट्रिनिडाड के वो आके रहें, क्योंकि पहले आते थे और ये अभी भी नई नई बनी हैं, फीमेल हैं, तो ये भी आएंगी। इसीलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ, मैं 2 हफ्ता और रुकना चाहता था, तो मैं जा रहा हूँ। अभी जाते समय भारत के लोगों को जो राम मंदिर सनातन के विरोध में हैं और जो नहीं भी हैं, सबके लिए आप अपना क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो विरोध में हैं उनको समझाने की लोग कोशिश करें, और समझाने में संत और पॉलिटिशियन दोनों की ज़रूरत है, और समाज की जागरूकता कैसे लोगों को थोड़ा सा दूरी रखें। और जो यहाँ पर विरोध है, विरोध ज़्यादा दिन का नहीं, वो जानते ही नहीं, उन्होंने रामायण पढ़ा ही नहीं है। यह रामायण की फिलॉसफी, अभी हम चाइना गए थे, कम्युनिस्ट देश है अभी तक है, हमने 16 दिन थे वहाँ, 10 दिन हमने फिलॉसफी ऑफ रामायण पर बोला। जब मैं बोलता था तो मेरी इंडियन अंग्रेजी 7 प्रकार की है, इंडियन अंग्रेजी का चाइनीज भाषा में मशीन अनुवाद कर रही थी। जो शब्द नहीं पकड़ पाती थी चुप हो जाती थी। 700 लोग हमारी कथा को सुने वहाँ पर, और मुझे बहुत आनंद आया। ठीक है, वो आए तो लोगों ने बताया था कि कथा सुनने के बाद प्रणाम करना चाहिए, तो प्रणाम क्या करते थे, चाइना के लोग पैर नहीं छूते थे, ये मेरी दाढ़ी को छूते थे। उनके यहाँ दाढ़ी महत्वपूर्ण होती है, चाइनीज में दाढ़ी ये तो नहीं होती है, इधर तो बाल होता नहीं है, इतना ही होता है, इसी को छूते थे। भारत में कोई दाढ़ी छूट दे झगड़ा कर लूँ मैं, लेकिन चाइना में ऐसे रहा। और चाइना के लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं। एयरपोर्ट पर 2 लड़कियां बैठी हैं, वो ट्रांसलेट करती हैं। तो भारत में यहाँ तो टैक्सी वान भी अंग्रेजी बोल रहा है, सब कुछ बोल रहा है।